students, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today in this video we are going to take up the topic of coefficient of variance, CV. It's the abbreviation CV which is used for coefficient of variance. Whenever we want to analyze two or more frequency distributions, जब हम उनको एनालिसिस करना चाहते हैं, उनको एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन सी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा वेरिएबल है, देन CV इज़ वेरी यूजफुल. सो लेट्स कम टू द फॉर्मूला. CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, वेयर x बार शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन and x bar is the mean, that is average of the data. ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट द CV. अब आपके पास जितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए आप CV डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सॉल्व करोगे. सपोज आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, देन CV फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सॉल्व्ड सेपरेटली with its standard deviation and mean, and CV for second distribution will be solved separately. आप differently उनको solve करोगे and then compare. So what are the merits? फायदे क्या है उसके CV को solve करने के? First is it is independent of units. हमें कोई units की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम analysis कर रहे होते हैं. Second, CV is used for comparing the variability or dispersion of two series. अभी आपसे मैंने जैसे कहा कि हम जब देखना चाहते हैं कौन सा डाटा ज़्यादा वेरिएबल है, सो हम उसकी CV सॉल्व करते हैं, दूसरे की CV सॉल्व करते हैं. तो CV जिसकी ग्रेटर आई, द सीरीज हैविंग ग्रेटर CV इज मोर वेरिएबल, सो दैट सीरीज विल बी मोर वेरिएबल. सपोजिंगली आपने क्लास में टेस्ट दिया, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स का, एक केमिस्ट्री का, 3 सब्जेक्ट्स के टेस्ट के आपका डाटा क्लियर हो गया. देन आपने तीनों का सेपरेटली स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व कर लिया एंड मीन सॉल्व कर लिया. देन यू कैन सॉल्व फॉर CV फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर मैथ्स. अब आपको CV कंपेयर करना है. अगर CV मैथ्स में हाईएस्ट आया, इट मीन्स मार्क्स आर द मोस्ट वेरिएबल इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स. मतलब कि किसी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा और किसी के बहुत कम हो सकते हैं. सो दैट वेरिएबिलिटी इज इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ CV. Let's come to the comparison of two frequency distributions with the same mean. अगर हमारे पास दो frequency distributions ऐसी आ जाएं जिसमें एवरेज सेम हो, मीन ही सेम हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द टू सीरीज विद द मीन सेम एज x1 बार इज इक्वल टू x2 बार इज इक्वल टू x बार. जब दोनों का सेम ही मीन है तो वन और टू अलग अलग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. सो आई हैव टेकन देयर वैल्यू एज x बार. अब आप CV सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने फॉर्मूला लगाया सिग्मा 1 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज डिवाइडेड बाय x1 बार इट्स मीन इनटू 100. x1 बार की वैल्यू कितनी है, x बार, you have substituted it over here. And then similarly CV for second distribution, sigma 2 standard deviation for second series divided by x2 bar, mean for second series into 100. ये x2 bar की वैल्यू भी आपके पास x bar है, just put it here. Now you can compare these two numbers very easily. 100 is the same, denominator is the same, only this numerator is varying, sigma 1 और sigma 2. It means हमें पूरा CV कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर सकते हैं. जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो सीरीज़ ज़्यादा वेरिएबल होगी, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो सीरीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, मतलब लेस वेरिएबल होगी. सो द सीरीज विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर वेरिएबल एंड द सीरीज विद लेसर स्टैंडर्ड डेविएशन is more consistent than the other. लेकिन ये तब होगा when the two series are having the same mean. ये तभी करना है, otherwise comparison will be done with the different CVs for both the distributions. Let's take up an example. Example 13 from NCERT book class 11. Two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages paid to them. एक फैक्ट्री है, उसके दो प्लांट्स हैं, मतलब दो यूनिट्स हैं A एंड B, और उसके ये डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स. सो नंबर ऑफ वर्कर्स इज 5000 इन यूनिट A एंड 6000 इन यूनिट B. एवरेज मंथली वेजेस, एवरेज मीन्स मीन, आपको मीन दिया हुआ है मंथली वेजेस का, जितने आप मंथली उनको सैलरीज देते हो, वेजेस देते हो. That is 2500 for plant A as well as 2500 for plant B. Means this is such a case in which the average is same, that is the mean is same.
variance of distribution of wages. So variance sigma square for plant A is 81 and for plant B is 100. In which plant A or B is there greater variability in individual wages? Supposingly there is one factory, तो ओनर भी एक ही है और उसके 2 यूनिट्स हैं एंड ही वांट्स टू कंपेयर कि मेरे कौन से प्लांट में ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है इंडिविजुअल वेजेस में. अब वेरिएबिलिटी क्या होती है इंडिविजुअल वेजेस में? मतलब कि आपके पास कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरी या तो बहुत ज़्यादा हाई होगी या बहुत ज़्यादा लो होगी. सो वेरिएबिलिटी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी. सो ही वांट्स टू चेक कि मेरा कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा आ रही है और कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें वेरिएबिलिटी कम है, तो जिसमें वेजेस जो है वो क्लोजली पैक्ड है. सो लेट्स सी हाउ ही कैन कंपेयर. लेट्स मेक 2 columns. First column is for plant A in the solution. This is the first column and this is the second column for plant B. Please don't understand the word plant by botanical plant. This is simply a plant of a factory, unit of a factory. So variance is equal to, वेरियंस होता है आपके पास जो नोटेशन होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर. अब ये फर्स्ट यूनिट के लिए है तो इट विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर which is given to be 81. Therefore standard deviation for first unit will be denoted by sigma 1. आप इसको इसका स्क्वायर रूट ही लेते हो, nothing else, that comes out to be 9. Similarly for plant B variance सेकेंड प्लांट के लिए है तो इसका मतलब सिग्मा 2 स्क्वायर हो गया एंड इट इज गिवन टू बी 100. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसी का स्क्वायर रूट है दैट विल कम आउट टू बी 10. सिंपल नंबर्स आते हैं जिनके स्क्वायर रूट्स बड़े इजीली अवेलेबल हैं. अब ऐसा केस जब हमारे पास एवरेज मंथली वेजेस सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एवरेज दैट इज मीन इज सेम एंड वी हैड जस्ट डिस्कस कि अगर मीन सेम है तो हमें सारा सीवी सॉल्व करके कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन से ही कंपेयर कर सकते हैं. जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वो प्लांट ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एवरेज दैट इज द मीन इज सेम, देयरफॉर द प्लांट विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन विल शो मोर वेरिएबिलिटी. उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा है. सो दैट इज द प्लांट बी. यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है एज कंपेयर टू 9. सो दिस इज मोर, 10 इज मोर. द प्लांट बी, यहाँ से आपको वर्ड्स लेने हैं. द प्लांट बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस. इंडिविजुअल वेजेस आपको बता रहे हैं कि ये जो डाटा है वो इंडिविजुअल वेजेस को कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है. आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो प्लांट बी में कुछ लोग ऐसे होंगे लाइक यू कैन से ऑन द मैनेजर पोस्ट और दूसरी साइड पे वर्कर पोस्ट जिनकी वेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी. तो किसी की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है और किसी की बहुत कम एज कंपेयर टू द प्लांट ए. Let's take up another example, example 14 from class 11th NCERT book. Coefficient of variation of two distributions are 60 and 70. There are two distributions और उन दोनों का CV given है हमें, coefficient of variation given है. First distribution का 60 और दूसरे का 70. And their standard deviations are 21 and 16 respectively. हमें दोनों का standard deviation भी given है. So what are their arithmetic means? We want to find out their average. So first of all, we will draw a column so that we can work for both the distributions simultaneously. So the first column will be for first distribution and similarly second column is for second distribution. Let me start with the first distribution. CV is equal to 60 and for second distribution CV is equal to 70. Standard deviation for first distribution is 21. Standard deviation for second distribution is 16. 21 and 16. Now CV होता क्या है? आपके पास जब आप CV का फॉर्मूला लगाते हो तो ये होता है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100. सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार मीन्स मीन इंटू 100. अभी आप फर्स्ट सीरीज के लिए काम कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सिग्मा 1 होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार की जगह पे क्या होगा x1 बार.
Let's put down the values whichever are known to us, and then we can cross multiply it. X1 bar goes on this side and 60 comes to division, and this is simply 35. So the arithmetic mean for first distribution is equal to 35. Very easily you can find out the average. Similarly here CV की वैल्यू होती है आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100. सिंस वी आर वर्किंग फॉर सेकेंड सीरीज, तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ये सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट होगा और जो मीन होगा वो भी x2 बार से. लेट्स पुट डाउन द वैल्यूज. CV 70 गिवन है हमें, स्टैंडर्ड डिविएशन 16, x2 बार इज अननोन, सो सिंप्लीफाइंग इट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 16 into 100, 1600 divided by 70 and it comes out to be 22.85. This implies arithmetic mean for second distribution is equal to 22.85. You have to check the calculations when you are doing it. आपको ध्यान से calculations करनी है. अगर आप mentally divide कर सकते हो so it's good, otherwise you can take the help of a rough work. And this is the, you can say, a simple topic wrapped up in the coefficient of variation. आपको coefficient of variation solve करना आ सकता है. Second case आपने कर लिया कि अगर mean same है तो coefficient of variation से comparison analysis आ सकता है. थर्ड केस आपने कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है और आपको अरिथमेटिक मीन सॉल्व करना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11 एंड कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, कीप ऑन एंजॉयिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.